अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास 1 किलो मटन है, मटन का गोश्त है। ये मैंने लिया है शोल्डर्स का पीस। ठीक है, शोल्डर से मैंने ये बोटियां बनवाई हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, अच्छी साइज़ की हैं। तो ये 1 किलो इसमें ये मैं गोश्त डाला है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन का डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट जाएगा। और ये मैंने लिया है 150 ग्राम्स दही। तो ये दही भी ये इसमें डाल रही हूँ। इसको पहले मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। तो ये मैं वो सारी चीज़ें डाल रही हूँ जिसमें इसको गोश्त को मैरिनेट करना है। ठीक है, ये सब डाल दिया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून वाइट पेपर डाल रही हूँ। ठीक है, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ ये। और इसमें मैं 1 चमचा नमक का, फ़िलहाल 1 चमचा नमक का डाल रही हूँ। बाद में ज़रूरत होगी तो और डाल लूँगी। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये इसमें आ गया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसको मैरिनेट करने रख देती हूँ। ठीक है, 1 घंटे के लिए रखूँगी। इसके बाद, ये रखने के बाद मैं इसके लिए और कुछ चीज़ें करनी है तो वो मैं आपको करके बताऊँगी। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है काफ़ी लोगों की, तो हमें मटन और बीफ की रेसिपीज़ दें, हमें चिकन की नहीं दें अभी, और बीफ और मटन की दें। तो ये इसलिए मैं ये मटन की आपको रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपने रख देना है। ये मैंने लगा दिया है सारा मसाला, जो अदरक, लहसुन, पपीता, दही और काली वाइट मिर्च और नमक, ये लगा के मैं इसको अभी ढक के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। इस दौरान मैं आपको जो और चीज़ें करनी हैं वो बताती जाऊँगी। हाँ, एक और चीज़ मैं ये करती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसमें ये मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है, 2 सफ़ेद प्याज। क्योंकि ये सालन, ये जो रिज़ाला है, ये बंगाली डिश है। ठीक है, मटन रिज़ाला, इट्स अ बंगाली डिश, कलकत्ता की और ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल की फेमस डिश है। तो इसमें मैं साथ दो, ये 1 किलो गोश्त है तो इसमें 2 लार्ज सफ़ेद प्याज के पेस्ट बना के ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये मैरिनेशन में प्याज भी हेल्प करती है, तो ये प्याज डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, और इसको मिक्स करके और छोड़ देती हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि जब पकाने लगते हैं तो इसको उस वक्त डालते हैं पकाते वक्त, लेकिन आप इस वक्त भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पकाते, क्योंकि इसको लाल करना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अभी मिला लें। तो ये मैं मिला के अभी इसको ढक के रख देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये मखाने वो मैरिनेट करने रख दिया है, इसमें मखाने जाते हैं। तो ये मखाने जो हैं, ये मैं अभी इनको ऑयल में तलूँगी, और फिर इनको ऑयल में तलने के बाद जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको मैं दूध में भिगो दूँगी। ठीक है, अब मैं पेस्ट बनाऊँगी काजू का। मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी, उसमें क्वांटिटी बता दूँगी कि ये कितनी क्वांटिटी है। इसी तरह मैंने ये खसखस है, ये भी भिगो ली है, और ये चार मग्स भी भिगो लिए हैं। ठीक है, इनका अलग अलग मैं पेस्ट बना के अभी आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट बनेगा और ये इसमें जाएगा। एक साथ नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसके पेस्ट का टाइमिंग अलग होती है, इसकी अलग होती है उसकी, तो एक साथ नहीं करूँगी क्योंकि वो पेस्ट ठीक से बनेगा नहीं। तो ये मैं अलग अलग बना के आपको दिखाती हूँ। ओके जी, अब वो मैंने मटन को मैरिनेट करने रखा है। अब मैं इस पतीली में 4-5 टेबलस्पून जो है घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो आधा घी आधा तेल ले लें, या
घी ज़रूर हो उसमें, ठीक है। 3, 4 और ये 5, क्योंकि 1 किलो मेरे पास गोश्त है तो इसलिए मैं ये 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। जी ये घी गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 75 ग्राम्स जो है ये लिए हैं, सॉरी नॉट 75 ग्राम्स, 20 ग्राम्स मखाने लिए हैं। 75 तो बहुत हो जाएंगे, ये 20 ग्राम्स मखाने लिए हैं। 75 कोई और चीज़ है, ये 20 ग्राम्स है, ठीक है। काजू थे 75 ग्राम्स, ये 20 ग्राम्स है, ठीक है। इसको बस हल्का सा भूनना है, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना। इसको भून के और निकाल लूँगी मैं। ये भून गए, हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो गया, तो ये मैं अभी निकाल रही हूँ। ओके, अब इन मखानों में मैं ये 3/4 कप समझे मिल्क है, दूध, वो डाल के रख रही हूँ, ठीक है। इसको इसमें डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान भी इसमें भिगो दूँगी, क्योंकि ये सालन में जब ये गोश्त पकेगा तो उसमें ये आखिर में पड़ेगा। तो ये मैं इसमें मिला रही हूँ अभी और इसको रख देंगे, एक साइड पे कर देंगे। ये इसको कर देंगे। अब मैं जो ये घी है इसमें मैं 3 तेज पत्ता और ये 3 ही लाल मिर्च है, ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाल के ज़रा सा तेल में, घी में इसकी खुशबू आ जाए तो फिर मैं दूसरा स्टेप दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये अच्छी तरह ये इसकी खुशबू इन मिर्चों की और तेज पत्ते की इसमें आ गई है। अब मैं इसमें 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए गोश्त को। अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ और इसको भूनूंगी मैं, ठीक है। गोश्त डाल के अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छा जी, मैंने सारा गोश्त और सारी जो मैरिनेशन के प्याज वगैरह था वो इसमें डाल दिया है। इसको अब मैं ज़रा सी तेज़ आंच पे, मीडियम आंच पे इसको भूनूंगी। अच्छी तरह से ये भुन जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तो फिर मैं उसके बाद, और कच्ची प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाऊंगी भून के। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि इस स्टेज पे प्रेशर कुकर में बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में ठीक है, जल्दी गल जाएगा, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि रच के बसने वाली, जो रच के मसाला बसे इस गोश्त में, तो वो हल्की आंच पे पक के और पतीली में ही पक के आता है। प्रेशर कुकर में आप डाल लें, पका लें अगर आपको जल्दी है, लेकिन अगर आपको सही उसका फ्लेवर चाहिए तो आप इसको हल्की आंच पे पकने दें जब तक कि गोश्त ना गले। अब गोश्त के जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलता है। बीफ का भी इसी तरह से होता है कि आप चाहें तो बीफ प्रेशर कुकर में कर लें, या आप हल्की आंच में, जैसे नहारी हम बीफ की बनाते हैं तो जो बात पतीली में पकने में आती है वो प्रेशर कुकर में उसमें वो बात नहीं आती है, अंदर तक मसाले रचते नहीं हैं। तो ये मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि आप देख लें, आपका दिल चाहे तो प्रेशर कुकर में कर लें अगर आपको जल्दी है, वरना आप ये पतीली में इसी तरह करें। ये मैं भून के आपको दिखाती हूँ। जब तक कि गोश्त भूने, मैं आपको ये, इनको कहते हैं खुशबू वाले मसाले, ठीक है। ये खुशबू वाले मसाले जो हैं ये मैं अभी इनको भून के और पीसूँगी। तो इसमें जायफल है, जायफल को मैंने बारीक बारीक ये काट लिया है, ये ठीक है। ये जायफल है, जवित्री है, ये 3। इसमें ज़्यादा जो है मिर्चों की तेज़ी वो इनसे आएगी जो ये मैं भून के पीसूँगी। ये है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 7-8 जो है हरी इलायची है, 8-10 लौंगे हैं, आधा टीस्पून काली मिर्च का है, और ये 2 टेबलस्पून धनिया है। इसको मैं भून के पीसूँगी। ये खुशबू का मसाला है। थोड़ा मैं जब मैं उसका पेस्ट डालूँगी ना, काजू और खसखस का पेस्ट डालूँगी, उस वक्त कुछ डालूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी जो मैं ऊपर से अलग से डालूँगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको भून के
आपको पता है ड्राई रोस्ट किस तरह करते हैं, वो करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जब तक ये भून रहा है इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। अब आप सोचेंगे चीनी क्यों, ये बंगाली रेसिपी है तो इसलिए, लेकिन ओरिजिनली ये लखनऊ की रेसिपी है जो लखनऊ से कलकत्ता चली गई थी। ये निज़ामों की रेसिपी थी जो कलकत्ता चली गई और कलकत्ता में उन्होंने कुछ वेरिएशन की और इसमें उन्होंने चीनी डाली है। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें चीनी, जो कलकत्ता की रेसिपी है उसमें ये चीनी डलती है। अब इसमें उसके प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया, उसकी खुशबू ठीक हो गई है। अब मैंने ये जो काजू का पेस्ट बनाया था ये मैं इसमें मिला रही हूँ साथ, और इसमें फिर मैं ये खसखस और 4 मगज़ का भी पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, ये सब डाल के मैं इसको मिला के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सब पेस्ट वगैरह डाल दिया है मैंने इसमें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसकी ग्रेवी जो है वो प्याज से ही बनेगी। ठीक है, प्याज और ये जो पेस्ट वगैरह डाला है इससे ग्रेवी बनेगी इसकी। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है कि आप कितना उसको थिक रखना चाहते हैं ग्रेवी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत पतली हो जाएगी, तो एक मीडियम उसकी होनी चाहिए ग्रेवी की थिकनेस। तो कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने वो जो खुशबू वाला मसाला पीसा है वो मैं ये देखें, ये मैंने पीस लिया है भून के। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा बचा लिया जो मैं फिर ऊपर से इस पर स्प्रिंकल करूँगी। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस सब की, बस बहुत ही मज़ेदार। और जैसे आपको पता है कि आमतौर पे जो नवाबी खाने हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं, उसी तरह से इसकी ये खुशबू आ रही है। अभी इसमें केवड़ा और रोज़ वाटर भी पड़ेगा एंड में, तो ये इस तरह से है। अब मैं इसमें, ये अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसमें ये जो पेस्ट, जिन जिन चीज़ों में मेरे पास पेस्ट थे तो वो मैं उसमें पानी डाल डाल के ना वेस्ट नहीं करूँगी, यही पानी डाल दूँगी इसमें ताकि ये अच्छी ज़ाया ना हो कुछ। ठीक है, जो जिस पैन में मैंने मैरिनेट किया था उसमें प्याज वगैरह लगी हुई है तो वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। तो तकरीबन 1 लीटर के करीब आप पानी डालें अगर आप पतीली में बना रहे हैं, और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो बस आप इतना डालें कि वो कवर हो जाए गोश्त। ठीक है, आपके हर एक के प्रेशर कुकर के अलग वो होती है, तो वो आप उस हिसाब से डालें। मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि ये हल्की आंच पे पकेगा। देखिए, मैंने पानी और डाल दिया है और मैं अब 40 मिनट्स बाद फिर चेक कर लूँगी। अगर मुझे लगा कि गोश्त अभी गला नहीं है और इसमें और पानी की ज़रूरत है तो उस वक्त मैं और डाल दूँगी। अब मैं इसमें जैसे एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको हल्का करके और ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे ये पकने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे जब ये गल जाएगा उसके बाद। अच्छा जी, ये अच्छी तरह गोश्त गल गया है। अबाउट 50-55 मिनट्स हुए हैं। गर्म बहुत है लेकिन गोश्त गल गया है। अब इसमें आँच बहुत हल्की है। ठीक है, इसमें अब मैं ये जो मखाने दूध में भिगोए हुए हैं और ज़ाफ़रान, ये मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये इसको डाल के ये मिलाती हूँ। नमक मुझे ज़रा सा कम लग रहा है तो आधा टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। ठीक है, और जो वो खुशबू वाला मसाला बचाया था वो ऊपर से यहाँ ये डाल रही हूँ। वो इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, ये बस खोलते ही वो आ जाता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डालूँगी। तो अगर आप नोट करें, घी बिल्कुल
जो वो है काजू वगैरह उसने पी लिया है, तो थोड़ा सा घी और डालूँगी। ये मैं समझे 1 टेबल स्पून इसमें घी और डाल रही हूँ, ठीक है। और बस इसको अच्छी तरह स्टर करके मिक्स करके फिर मैं सर्व करूँगी। बस अच्छी तरह से घी ज़रा सा मिला लूँ, ये सब मिक्स कर लूँ। और इसमें अब वो डालूँगी रोज़ वाटर, रोज़ एसेंस और केवड़ा। अबाउट 10 ड्रॉप्स मैंने केवड़े के डाल दिए इसमें, ठीक है। 10 ड्रॉप केवड़े के डाले हैं। और इसी तरह मैं 1/4 टीस्पून रोज़ वाटर, ये जो रोज़ एसेंस है ये वाला, ये डाल रही हूँ। और आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक लखनऊ की डिश निज़ामों के उधर से उठ के कलकत्ता पहुंची। जब कलकत्ता पहुंची तो उन्होंने इसमें ये मखाने और चीनी के एडिशन किया, ठीक है। तो बेसिक कुछ चीज़ें लखनऊ की हैं और कुछ चीज़ें ये बंगाल की हैं, ठीक है। अब बंगाल में ये बहुत पॉपुलर डिश है, इसको बंगालियों ने इसका नाम रिज़ाला दिया है, ओके। या बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। क्योंकि बकरीद चल रही है, लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नई कोई रेसिपी दे, तो ये मैंने रेसिपी ये दे दी है। अब मैं इसको सर्व करके बताती हूँ कि इसको किस तरह से सर्व करूँगी। ओके जी, ये तैयार है। ये मैंने डिश में निकाल दिया है इस तरह से। इसको बेसिकली जो बंगाली रुमाली रोटी होती है उससे खाते हैं, या ज़ीरे वाले चावल से खाएं, पराठे के साथ खाएं, इन चीज़ों से खाया जाता है ये। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। जिन लोगों को बकरे के कुर्बानी की है और उनको मटन की रेसिपी चाहिए थी, तो उम्मीद है उनको ये रेसिपी पसंद आएगी और ये ज़रूर बनाएंगे। मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसको रिज़ाला कहते हैं, मटन रिज़ाला, बीफ रिज़ाला भी बनता है और चिकन रिज़ाला भी बनता है। तो आप मटन का रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने मटन से बनाया है। उम्मीद है आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। और मसाले उस तरह से बहुत नहीं है, खुशबू वाले मसाले हैं इसमें, जो बेहतरीन इसकी खुशबू भी आ रही है और बेहद अच्छा फ्लेवर भी आ रहा है। इतना अच्छा, इतने मज़े का है। आप चाहे इसको ज़ीरे वाले चावलों के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बेहद मज़ा आएगा। तो चलें, एक और रेसिपी के साथ मिलूँगी मैं आपसे जल्द। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।